सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। विनोबा भावे ने कहा है, एक स्त्री यदि दर्पण बन जाए ऐसा कि पति उसमें परमात्मा का दर्शन करे, कोई भी उसमें वासना न रखे, ऐसा शुद्ध पवित्र होकर रहो। लड़की होकर नहीं चलो, निर्वासनिक होकर रहो। एक आदमी निर्वासना बने, ज्योत बने, सारे घर में रोशनी छा जाएगी। घर का एक सदस्य अगर निर्वासनिक हो जाता है, निर्वासनिक से मतलब है निरीच्छा हो जाता है। जैसे बोला कि स्त्री दर्पण बन जाए तो पति उसमें परमात्मा का दर्शन करे। देखो, एक चीज एक सत्संग में पहले भी स्पष्ट की थी हमने, ये कि कभी भी हमें किसी भी वचन को जो ज्ञान में चलते हैं बहुत एक्सट्रीम में नहीं लेना। कभी हमें जो सुनते हैं शब्द वो हम अपने तरीके से अगर उसका मीनिंग लगाएंगे तो शायद हम जीवन में कहीं अटक सकते हैं। हमें थोड़ा सा है कि इधर उधर सब जगह से सुन के एक स्पष्टीकरण की जरूरत हमें भी होती है। तो ये जो बात यहाँ पे आ रही है कि पति अपनी पत्नी में परमात्मा का दर्शन करे का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी पत्नी नहीं। देखो, ये संसार जो बना वो एक परम शक्ति दो फाड़ा हुई। क्या हुई? दो फाड़ा हुई। एक बना नर और एक बनी स्त्री। वही तत्व स्त्री के अंदर है परमात्मा का, और वही तत्व किसमें है? नर में है, पुरुष में है। अब वो दो फाड़ा जो हुआ तो वो अपने विलास के लिए हुआ, वो अपने ऐश्वर्य के लिए हुआ, वो अपने भोग के लिए हुआ। जैसे इस संसार में कितने ही भोग हैं, गिनाने की जरूरत नहीं है। तो स्त्री और पुरुष का जो ये आविर्भाव हुआ धरती के ऊपर, तो वही परमात्मा उस रूप में उस भोग को भोगना चाहता है। एको हम बहुत से। यहाँ पर परमात्मा का दर्शन करे पत्नी में, पति से तात्पर्य ये है कि दृष्टि कैसी हो? एको दृष्टि। एक महात्मा है, वो क्या कहते हैं, पत्नी चलती है किस व्रत में? पतिव्रता। मेरा पति, एक शरीर का भोग, ठीक है। ऐसे ही पति भी तो पत्नी व्रता होना चाहिए। ये एक भाव यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि वो परमात्मा का दर्शन करे स्त्री के अंदर। कौन? पति। पर वो कब करेगा? उसकी तैयारी कैसे होगी? हमें तो बहुत कुछ दिया है गुरु ने। हमें तो गुरु ने इतना तैयार कर दिया है कि यदि हम ज्ञान के वचनों से जुड़े होंगे तो हमें कुछ बन के करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी ही जरूरत है कि हम अपने परिवार के अंदर एक सात्विक शुद्ध वातावरण बना के रखें। और वो कहाँ से शुरू होगा? वो स्त्री से शुरू होगा। स्त्री अगर संकल्प करे, अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पति परमात्मा का दर्शन कर ही सके पत्नी के अंदर, क्योंकि हर इंसान की अपनी जिंदगी है, हर इंसान की अपनी दृष्टि है, उसका अपना जीवन है। वो नहीं कर पाता तो उसका भी कंसर्न हमारा नहीं है, लेकिन यहाँ गुरु का वचन है। उस वचन को हम आपके सामने रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस वचन को कैसे समझेंगे। क्लियर हो रही है बात आपको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहाँ तक जो हमने बताया कहीं कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा हो? क्लियर हो रही है बात? रुकावट तो नहीं है? नहीं, मतलब यही कहना चाह रहे हैं ना कि जब हम जैसे कोई भी उनके जो हेल्प करें तो समझे जैसे मैं भगवान को समर्पण कर रहा हूँ। हाँ, ये तो आपकी बात हो गई ना। तो जब आप इतना खाली होके घर में चलेंगे, खाली ये हमारे लिए है कि हम खाली 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 इतने खाली हो गए कि पक मानो कुछ घरों में तो ऐसा हो जाता है। ईश्वर कृपा होती है, गुरु कृपा होती है कि पति दर्शन करता है परमात्मा के अपनी पत्नी के अंदर, और सदगुरुओं के जीवन में तो हमने ये चीज देखी भी है, ठीक है ना। एक बार बताया था मैंने आपको। तो वो दर्शन करे या ना करे, लेकिन ये बात पक्की है उसको कुछ अलौकिकता तो नजर आएगी। ये आप बताओ, हम अगर इस रास्ते पे चले जो गुरु बता रहा है हमारे को, तो क्या वो हमें उस दृष्टि से देख सकता है? पत्नी देखेगा, स्त्री देखेगा, सब कुछ है, लेकिन जो
एक आम दृष्टि होती है। स्त्री को क्या समझता है पति, औरत को औरत समझता है। एक उतनी देखो, अगर हम बहुत उसमें जाए ना सच्चाई में, उतनी इज्जत आदमी के दिल दिमाग में औरत के लिए, आप बताओ, होती है? उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए। बात यहाँ आ जाती है। अब आप पकड़ो पॉइंट को, आप नीचे नहीं बैठना। हाँ, चेयर अगर चेयर चाहिए तो पीछे चलिए, यहाँ पकड़ लो बात को। अगर हमारी तपस्या होगी तो वो जो एक सम्मान स्त्री को घर में मिलना चाहिए, वो किसके हाथ में है बताओ? स्त्री के हाथ में। वो हमारे हाथ में। अब हमें खाली सम्मान की जरूरत नहीं है, गुरु ने तो मान अपमान से ऊपर कर दिया है, लेकिन हमें किस चीज की जरूरत है? हमें शुद्धता की तो जरूरत है, हमें अंतःकरण हमारा शुद्ध हो, इसकी तो जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर हमने ये पक्का किया है कि हे भगवान, देख ली तेरी दुनिया, देख ली तेरी माया, देख लिए तेरे रिश्ते, देख लिए तेरे नाते, अब मुझे तेरे सिवाय कुछ नजर नहीं आता। यदि ये समझ में आ जाएगा तो ये लक्ष्य तो हम बना के चलेंगे ही चलेंगे कि मुझे अपने आप को इतना शुद्ध कर लेना है कि सामने वाला ना चाहते हुए भी, चाहे वो दिखावा ना करे, पर अंदर से तो उसके अंदर एक मान सम्मान, आप लिख लो इस बात को, ये मैं अनुभव से बोलती हूँ, उसके अंदर पैदा होगा ही होगा, जन्म लेगा ही। ये तो हम सबके अपने लिए है ये बात, अगर आपको क्लियर हो रही हो। हम इस चीज की चूक करके बैठे हैं अपने परिवार के अंदर। एक औरत का जितना मान होना चाहिए उतना मान होता नहीं है, उसका जितना सेक्रीफाइस होता है उतना उसके घर के लोग भी। आदमी को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ यहाँ पर, उन लोगों की अपनी जिंदगी ऐसी होती है, या कई बार संस्कार या संग साथ ऐसा होता है कि क्या बोले उसके लिए, वो नहीं हो पा रहा। आज की दुनिया में तो खास हम ये देखते हैं, कोई इक्का दुक्का बड़ा आदर्श परिवार हो जहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ चलता हो तो बात अलग है, लेकिन यदि मैं एक बड़े प्रैक्टिकल उस पे आऊँ, इस चीज की बड़ी जरूरत है। और आज ये बात शायद इसलिए उठ रही है, विनोबा भावे ने वचन कहा कि शायद हमें उस चीज की जरूरत हमारे अपने स्वार्थ के लिए। हमें ना सामने वाले को सुधारना है कि वो मेरे में परमात्मा देखे, ना हमें सामने वाले से मान सम्मान की जरूरत है, जो मैंने भी थोड़ा सा आपको कन्वे किया। हमें किस चीज की जरूरत है कि हम इतना ऊपर उठ जाएं कि हम परमात्मा को अपने आप को समर्पित करने के लायक तो हो जाए। यह समर्पण की बात है। हम उसके चरणों में समर्पित कब हो सकते हैं? बड़ी जल्दी से हम बोल देते हैं शरणागति, लेकिन शरणागति इतनी आसानी से नहीं होती है। और ये स्त्री चोले में तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ये तपस्या करने का मौका मिलता है कि हम सबके आगे झुकते हैं, तपते हैं, मिटते हैं। गुरु का वचन भी हमेशा से यही मिलता आया। आगे देखो क्या कह रहे हैं, लड़की होकर नहीं रहो, निर्वासना होकर चलो। एक आदमी घर में निर्वासना बने, ज्योत बने तो सारे घर में रोशनी छा जाएगी। कैसे भी दुख में मुस्कुराती है स्त्री, कहाँ से मिला ये ज्ञान? दुनिया वाले देख के कहें, एक ऐसा आदर्श हमारा हो, वो कहें कि ऐसी शांति हमें भी चाहिए, वो तुमसे आकर पूछें। ये बात आज शायद इसलिए उठी, पता नहीं ये आज इतना ऊंचा जो डिस्कशन अभी हुआ है, जो भी जितना ले पाया, और मुझे तो अलौकिक ही लग रहा है। शायद 25 साल के सत्संग में ये पॉइंट कभी नहीं आया ना। कहाँ से मिला ये ज्ञान? हमें भी ऐसी शांति चाहिए, वो तुमसे सब आकर पूछेंगे, सारी दुनिया तुम्हारी आरती करेगी। हमें नहीं चाहिए कि कोई मेरी आरती करे, लेकिन दुनिया करेगी। हम गुरु की आरती कर रहे हैं ना, कैसे कर रहे हैं? यही तो चीज है। वो तो सबके लिए मिटाया ना गुरु ने अपने आप को प्रेम से। जब निरीच्छा होकर रहेंगे, आज ही सारे विकारों को भस्म करके जाओ, शुद्ध पवित्र क्लीन होकर रहो। आज सारी वाणी हम सब लोगों के लिए, कैसी जिंदगी जिए? शुद्ध पवित्र और क्लीन होकर। तुम वचन मन से सुन रहे हैं या कान से? तुम्हारे में से किसी को भय लगता है? प्रश्न उत्तर करो, तुम सवाल नहीं करते हैं। इसी भय के कारण ज्ञान पक्का नहीं होता। जो बात मैं भी आपको बोल रही थी, जब बुलवाया आप लोगों को, तो बोला ना कि कोई भय होता है, क्या बोले क्या नहीं बोले।
तो बोले भय है क्या अभी तक? भय को लेके बैठेंगे तो आज इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, तो हम जो जिंदगी हमारे गुरु की बनी या वो जो जिंदगी अपने जैसी हमारी बनाना चाहते हैं, तो क्या वो बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या फेंकना है अपने अंदर से? भय। और याद रखना, ये भय हमारा सबसे पहले सत्संग के दरबार में ही दूर हो सकता है। बाकी दुनिया में कहीं हम डर को निकाल सकें, हम नहीं कह सकते। एक डर हर इंसान को लगा ही पड़ा है, मौत का डर, बीमारी का डर, धन का डर, रिश्ते का डर। डरों में तो बैठे हैं। आज यहाँ बैठ के उस डर को अगर हम निकाल सके तो यहाँ से हमारी निर्भयता शुरू हो जाएगी। और वो आज हमने सत्संग में शुरुआत करी, जो आप लोगों ने हिम्मत करी बोलने की, वही है निर्भयता, वही है प्रश्न उत्तर। ऐसे कोई बड़े बड़े आपके प्रश्नों की यहाँ कोई हम उम्मीद नहीं कर रहे कि आप बड़े ज्ञान के प्रश्न करो या कोई बहुत ऊंची बात बोले। जो आपने बोला बहुत अच्छा बोला, आपने अपने अनुभव से बोला, ऐसे ही बोलना है। क्योंकि बहुत भक्तों के मुख से हमने, भगवान के योगियों के मुख से सुना कि इस सत्संग में तो आके हमने बोलना सीखा। हमें तो बोलना भी नहीं आता था। यहाँ जो बैठे हैं, ये जो मुख बोल पा रहा है, ये किसका मुख है? गुरुदेव का मुख है। अनबोलत उसने हमें हमारी व्यथा को जाना कि इसे तो कहना भी नहीं आता अपने मन की व्यथा को। तो इस बात की हमें कीमत करनी है। एक भय होना चाहिए। इसी भय के कारण हमारा ज्ञान पक्का नहीं हो रहा। आज पक्का कर लो एक बात को। अगर ज्ञान को पक्का करना चाहते हो तो जब भी सत्संग में आओ तो 5-7 मिनट 2-3 लोग जरूर कुछ बोलो। कभी कोई बोले, इससे हमारा क्या निकल जाएगा? भय निकल जाएगा। बस भय हो तो एक हो, चला हम कोई गलत कर्म नहीं करते। गुरु हमें क्या बनाता है? रामचरितमानस को क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना? भगवान राम को रामायण में मर्यादा पुरुष। आपको पता है यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ने पहले आकर घर में मर्यादा की। खास दादा भगवान जो यहाँ विराजित हैं, उनकी बेटी गीता भगवान, पिता से ज्ञान लिया, पिता को गुरु रूप में स्वीकार किया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या किया? आदर्श, गुरु का आदर्श। हम जल्दी बाहर अपना ज्ञान बखानने या बड़ा बनने या दिखाने की कोशिश ना करें कि मुझे ये आता है या ज्ञान आता है या मैं तो बड़ा हूं या वो शुद्ध हो। पान उल्टा छुपा के चलो। कोई हमें जाने ही ना, कोई हमें देखे ही ना कि हम कुछ अच्छे हो गए। सच कहती हूँ, आपकी ज्यादा उन्नति होगी जब अंदर में जरा सा ये हो ना कि मेरे को कोई अच्छे से नजर से देख रहा है और हम बड़ा पुलकित हो जाएं। अच्छा, ये मुझे अच्छी नजर है, मैं सत्संगी हूँ ना, या मैंने उस दिन ये वचन बोला था ना, मन खुशी ले लेता है। ये खुशी हमारा एक बड़ा सूक्ष्म अहंकार है। बचना, जितना बचोगे उस चीज से आपकी उतनी उन्नति होगी, आप उतना अपने भीतर चले जाओगे। एक ही एफर्ट है यहाँ पर हमारी, तो एक ही कोशिश है, आप भीतर जाओ। भीतर जाने में आपको जो हीरे मोती पड़े हैं वो खुद खजाना मिल जाएगा। गुरु को भी मेहनत करनी पड़ेगी नहीं। हाँ, गुरु हमें मर्यादा करना सिखाता है, क्योंकि गुरु हमारा कैसा है? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो खुद मर्यादा में है। तो जो उनसे ज्ञान सुने वो घर में जाके पहले मर्यादा करे। फिर उन्होंने, जैसे गीता भगवान ने फिर बाद में सभी को ज्ञान सुनाया। ये ज्ञान धन बैंक बैलेंस है। ये ज्ञान का धन कैसा है? असली बैंक बैलेंस है ये हमारा। हम तो अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, कितने लाख हो गया, कितने करोड़ हो गया, फिर सोचते अभी इतना और हो जाए। असली बैंक बैलेंस है हमारा ज्ञान धन। अच्छा बताओ, ये हमारा ज्ञान धन बैंक बैलेंस असली क्यों है? जो हमारा बैंक में पड़ा है वो असली क्यों नहीं है? बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि ये मन को शांति देता है ना। ठीक है, ज्ञान हमारा साथ है। हाँ, ये शांति देता है, उनकी बात भी ठीक है। और दूसरा, ये धन हमारे साथ जाए, और वो दूसरा धन बैंक वाला वो यहीं के यहीं रह जाएगा। पान, और सुनो, खाली रह नहीं जाएगा, पीछे वालों को लड़वाएगा। सावधान, ऐसा काम करके मत जाना जो तुम तो चले गए और पीछे लड़ाइयां छोड़ गए। कितनी बद्दुआएं,
हम तो सोचते हैं इतना छोड़ जाए, उतना छोड़ जाए, अभी इतना जमा किया है, इतना और कर दें अपनी बेटा बेटी के लिए। नहीं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कमा लेगा अपना, और कपूत होगा तो सारा नाली में रोड़ के आएगा। किस उसमें माया में बैठा है? निकल, ज्ञान धन इकट्ठा कर, उसको तो तू बांट दे, लुटा दे। अरे कुछ दान कर दो, किसी की सेवा कर दो। इतने लोगों को जरूरत है, कितने लोगों को। आज हॉस्पिटल्स में जाके देखो, ऐसे ऐसे वृद्ध लोग हैं, ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं। ऐसे ऐसे वृद्ध आश्रम हैं जहाँ लोग आंसुओं से अपना भरे हुए हैं जीवन। जाके उनके दो आंसुओं को पहुंच लो, अगर बहुत पैसा है तो। अभी फुर्सत नहीं है, पैसा कमाने की जरूरत है, उसकी मनाही नहीं है, भागना नहीं है हमारे को कि जी ज्ञान में सुना तो वो आप करोगे भी नहीं। आप चलो जिस राह पे चल रहे हो, लेकिन हम तो उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब आपके पास इतना ज्यादा हो जाए कि मन उसी में रमता रहे, दिन और रात उसी का, क्या कहते हैं उसको, 99 का फेर है ना। 99 के चक्कर में मनुष्य पड़ा रहता है। इतना हो गया, अब इसको वहां लगा दूं तो इतना हो जाएगा। अच्छा अब मैं उसको दे दूं, नहीं अभी नहीं देता, उसको थोड़ा बाद में दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? और अगर उसी में प्राण छूट गया तो क्या होगा? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। चूक जाएंगे हम। ज्ञान धन समय पर काम आता है, और ये ज्ञान धन जीते जी भी काम आता है। सबसे बड़ी परीक्षा आती है शरीर की बीमारी। देखो भगवान के योगियों की ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं कि आईसीयू में योगी है, ठीक है, दादा पहुंचे तो इतना शरीर से ऊपर कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर कौन है? भगवान है। दवाई क्या है? अमृत है। शरीर को ठीक होना होगा, होगा, इसकी प्रारब्ध होगी। इसकी प्रारब्ध नहीं होगी तो कितनी भी दवाइयां खिला लो, ये ठीक होता है क्या? अपने घरों में भी देख लो, कितनों के कितने कितने इलाज हो रहे होते हैं, दवाइयां चल रही होती है, शरीर वहीं का वहीं। तो हम भी ये पक्का करें कि ये शरीर अपना काम करेगा, हम किसी गलत चीज में अटक के ना रुक जाएं। बीमारी आती है, दुख आती है, तभी ज्ञान काम में आता है। जब हम हॉस्पिटल में होंगे तो सुनो, घर वाले कितना आ पाते हैं हमारे पास, वो टिफिन लेके खाना लेके आ जाएंगे, या वो रिपोर्ट देखने आ जाएगा डॉक्टर, इतना ही तो होता है। बाकी जब बिस्तरे पे हम लेटे होते हैं तो हमारे साथ कौन होगा? हमारा ज्ञान होगा। उस समय ये वचन जिसने पक्के किए होंगे भगवान के कि तू अकेला नहीं है, तू शरीर नहीं है, तो क्या हो जाएगी? शांति। जैसे बोला ना, ज्ञान धन किस चीज के लिए? शांति के लिए। ये शांति की जरूरत हमें सबसे ज्यादा कब पड़ती है? जब हम बीमार होते हैं। इस ज्ञान धन की जरूरत कब होती है? जब हम बिस्तरे पे लेटे होते हैं। तब हमारा कौन करेगा बताओ? कोई शरीर की थोड़ी बहुत कर भी देगा, लेकिन ये मन की टिक टिक, मन तो उससे भी ज्यादा दुखी होता है, अरे मेरे को ये हो गया। लेकिन यदि हमने इस मन को रस पिलाया होगा गुरु के वचनों का, गुरु के ज्ञान का, तो उस समय ये मन भी शांत हो जाए। बीमारी में वहां काम आता है ज्ञान। हम कीमत करें इस ज्ञान की। बोला हमारा स्वरूप है आत्मा, ये शरीर तुम नहीं है। मौत का भय लगता है, अरे मौत तो शरीर का होता है, तुम अमर आत्मा है। और बचपन, जवानी, बुढ़ापा, चौथी अवस्था है मौत। हम डरते हैं मौत से। सुनो ध्यान से क्या वचन है। 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? बचपन, फिर कौन सी बोली? जवानी, फिर कौन सी बोली? और चौथी अवस्था मौत। तो मौत तो एक अवस्था है, चेंज ऑफ एड्रेस है। मेरा अभी ये एड्रेस है, अभी यहाँ से शरीर कहीं और चला जाएगा तो एड्रेस वहां का हो जाएगा। एड्रेस ही तो चेंज हुआ। ऐसे ही शरीर के रहते हुए जब हम एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं, फिर वहां का एड्रेस भरते हैं। ऐसे ही जब हमारा शरीर छूटेगा तो हमारा ये एड्रेस छूट के जिस घर में जीव जाएगा वो एड्रेस हो जाएगा इस मेरा। क्या क्या फर्क पड़ा? हम डरते हैं किससे? किससे डरते हैं? जल्दी बोलो, क्यों डरते हैं? अब इस पे आ जाओ, अब असलियत को पकड़ो। क्यों डरते हैं? हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, उसका डर लगा। मौत का डर नहीं है, पैसे का डर है। क्या होगा, कैसे होगा, गड़बड़ ना हो जाए, अभी मैं क्या कर। ये जो घुन हमारे को लगा हुआ है, ये हमको मौत का जितना डर है नहीं उतना हमें डर। तो निकलो, गुरु कहता है निकलो, अपने को आजाद करो।
जीते जी मुक्त हो जाओ। मुक्ति भरे पानी का क्या मतलब है? गुरु का ज्ञान ऐसा है, जीते जी खाली। एक ही तो शब्द है भगवान का, खाली हो जाओ। भगवान तो सारा जीवन हमने जब सत्संग सुना तो न जाने अनगिनत बार यही वचन सुना, क्या? खाली हो जाओ। तू मेरे पास आके खाली हो जा। समझ ही नहीं आती थी ये बात जब शुरू में गए थे, तो ये खाली कैसे हो, क्या मतलब है गुरु का खाली होने से? तो देखो, हम अपने धन दौलत को, किसी चीज को, कहीं गुरु ने ये भी कहा तुम चौराहे पे फेंक के तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अपना इस तरह से सेट करके बैठो प्रकृति को कि यदि कल का सूरज नहीं है तो मैं शांति से मर तो सकूं। दुनिया में लोग शांति से मरते भी नहीं है, शांति से जीते भी नहीं और शांति से मरते भी नहीं है। आप देखो, शांति से जी रही है दुनिया, जाके देखो घर घर, सबको अशांति लगी पड़ी। किसी घर में सुख चैन सच्चे मायने में हो, हमको तो नहीं विश्वास है। शांति में जी भी नहीं रहे, लेकिन ऐसा जीवन जी रहे हैं कि मौत भी शांति में स्वीकार नहीं करेगी जीवात्मा। उस समय भी क्या होता है, यहाँ पे गले में अटक जाता है, वो क्या कहते हैं उसको, है बोलो, प्राण अटक जाती है, यहाँ पे कुछ रुक जाता है, वो कुछ घुटन होती है, वो कुछ कहना चाहता है जी। क्या कहना चाहता है वो अभी कह लो, दरबार में बैठ के जो इकट्ठा किया होता अभी कह लो कि मैंने यहाँ कुछ इकट्ठा कर रखा है, उसको निकाल के फेंक के जाऊं ताकि भैया मौत तो आराम से गले लगा लूं। नहीं तो वो इतनी मीठी चीज है, मौत कैसी चीज है, कड़वी नहीं है, बुरी लगती है लोगों को, लेकिन मौत मीठी इसलिए है कि हम कहते हैं आज अगर हम मर जाएं तो इस कमर की दर्द से जान छूटे। खेलता कूदता एक बच्चा है, उछलता कूदता सत्संग में भागेगा, क्योंकि एक ही तो नशा चढ़ा हुआ है। घर भी जरूर ऐसा ही मिलेगा। जब जीवन भर सत्संग किया हो तो परमात्मा इतना न्यायी नहीं है, वो न्याय तो करेगा, कम से कम माँ बाप तो ऐसे देगा जो सत्संग जाते होंगे, हम भी उनका पल्ला पकड़ के हम भी चलेंगे सत्संग, हम भी तो बचपन से सत्संग भी मिल जाएगा। तो क्या बुरा है, मरना क्या बुरा है, बशर्ते हमने जिंदगी उस राह पे जी कि वो हमें आगे वहां लेके तो जाए। हमने सारी जिंदगी पैसा पैसा पैसा, ये वो, रिश्ते नाते, आर्टी पार्टी, इसमें गुजारा होगा तो फिर तो मौत के समय कोई समाधान नहीं है। फिर तो क्या होगा हमें भी नहीं पता, क्योंकि वो अनुभव तो जो उस समय उस मोमेंट पे होता है वही बता सकता है। हम तो जो महसूस कर रहे हैं या गुरु से ज्ञान सुना है उस आधार पे बोल रहे हैं, आपके साथ अंदर में जो गुरु डाल रहा है वो बोल रहे हैं। बोला ये चेंज ऑफ एड्रेस है, हम आए हैं एक काम के लिए। हाँ जी, ओनली वन ड्यूटी इस दुनिया में आने के बाद। क्या है वो ड्यूटी? आप सबकी कितनी ड्यूटीज होंगी, दिन निकलता है रात पड़ती है, मैं तो देखती हूँ माइयों को फुर्सत ही नहीं है, वो माइयाँ फिर 2 घंटे काम करके चले जाती, ये 24 घंटे की माइयाँ हैं। पर एक ड्यूटी है हमारी, वो गुरु कह रहे हैं टू नो दाई सेल्फ। वो तो हमने बिल्कुल पिछवाड़े रखी हुई है, खिड़की के बाहर फेंकी हुई है। हम अपने को जानना ही नहीं चाहते। कौन है हम, बताओ आज, सब बताओ कौन है हम, हैं? दर्शन बोली चुप करके, जोर से बोल, कौन है हम? चलो, अगर आपको ये लगता है आत्मा बोलने में कुछ हिच होती है तो बोलो हम शरीर नहीं है। जो दिख रहा है उसको तो बोल सकते हैं गुरु के कहने से। शरीर हमें दिख रहा है और गुरु कह रहा है तू शरीर नहीं है, तो हम इतना बोलें तो उसका अपोजिट अपने आप पक्का हो ही जाएगा। मैं शरीर नहीं हूँ, जब अपने आप बोलेंगे मैं शरीर नहीं हूँ तो अंदर वाला पूछेगा भैया फिर तू कौन है, जरा बता तुझे। हमारा अंदर वाला ही हमसे सवाल करेगा, फिर अंदर वाला जवाब दे देगा, हमें जवाब देने की भी जरूरत, ये खेल अंदर ही अंदर होगा, अंदर ही सवाल और अंदर ही जवाब। मैं शरीर तो नहीं, गुरु ने कह दिया मैं शरीर नहीं हूँ। तो फिर देखो धीरे धीरे बढ़ो आगे। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो इस शरीर को चला कौन रहा है? हो सकता है मैं वो हूँ। धीरे धीरे बढ़ो। एकदम आत्मा कहते हो मुझे भी डर लग जाता है, क्योंकि जब सत्संग शुरू किया था ना मुझे आत्मा शब्द से जितना डर लगता था, बड़ी परेशान होता था मन, ये आत्मा क्या है? जानते हैं आत्मा कि शरीर को धारण करती है, एक शक्ति है, लेकिन बहुत परेशानी होती थी। इसलिए सत्संग में तो जब आत्मा शब्द है तो मैं शब्द को पहले पीछे कर देती हूँ। तुम खुद निकालो इसका आंसर कि तुम आत्मा है तो कैसे आत्मा है। सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है? मैं शरीर नहीं। अच्छा, मैं शरीर नहीं हूं, इसका भी समाधान निकाल लो। वाणी तो चलती रहेगी भगवान की। क्यों नहीं हूं मैं शरीर? क्यों नहीं हूं मैं शरीर?
आप लोग ही बोलो। शरीर तो जाने वाला है ना, तो मरेगा, हाँ ये तो रहेगा। ये जन्मा है तो जन्मे का मरण पक्का है। दुनिया में कितने गए हमारे सामने, वो सब पैदा हुए थे वो चले गए, हम भी पैदा हुए तो हम भी जाएंगे। तो मैं शरीर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं रहने वाला। अरे भैया इतना सत्संग तो रोज करा करो अपने साथ, हैं? ये तो कर ही सकते हो, इतने दूर तक आने की क्या जरूरत पड़ेगी, हैं? गर्मी में भी निकलो, घंटा यहाँ लगाओ, 2 घंटे आने जाने में लगाओ, रोज सत्संग अपने आप से क्या करोगे बैठ के? मैं शरीर जाने वाला नहीं। क्यों नहीं हूँ मैं शरीर? नहीं, पहले तो बोलोगे मैं शरीर नहीं हूँ, फिर क्यों बोलोगे मैं शरीर नहीं हूँ? शरीर तो जाने वाला, क्योंकि ये मरने वाला है, जाने वाला है, रहने। तो फिर जब ये जाने वाला है, रहने वाला नहीं है, तो फिर बचा क्या जो मैं हूँ? गुरु कह रहा है नो दाई सेल्फ। ये पहेली को बुझाओ ना, गुरु कह रहा है नो दाई सेल्फ। तो यहीं बैठ के इस पहेली को बुझा के जाओ ताकि ये सत्संग तुम घर में कर सको। जब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मरने वाला है, इतना ज्ञानी तो मैं हो गया, फिर भी मैं अज्ञानी। एक आत्मा ही है जो हमारा। फिर उस ज्ञान को दो अपने आप को, फिर भी अज्ञानी। शरीर में नहीं हो, शरीर मरने वाला है, फिर भी हम अपने को क्या कहते हैं? मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो ज्ञान चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए। हम भी बोलते हैं, हम भी रोते पिटते भागते हैं गुरुओं के पास। पागल है क्या हम एक वचन पक्का नहीं करते। कौन सा है? फिर मैं कौन हूँ बोलो? अच्छा पहली बात, मैं शरीर नहीं हूँ। क्यों शरीर नहीं हूँ? क्योंकि ये रहने वाला नहीं है। तो जब ये तो चला जाएगा तो फिर कौन बचा? टू नो दाई सेल्फ हो गया कि नहीं हो गया? ये गुरु का एक वचन टू नो दाई सेल्फ, इसको इस तरह पक्का करना घर जाके। सैर करने के लिए आया सो भली आया है, देखना कहाँ कहाँ मन लगा के बैठे। वो सैर करने आया था इस रूप में। आत्मा क्या करने आई है? चिद विलास एक शब्द है, चित्त का विलास। चित्त मीन्स चेतना, चिद मीन्स वो परमात्मा, सच्चित आनंद, चिद बीच में आ जाता है। उसका ये पूरा जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ये उसका विलास है। विलास मीन्स उसकी मौज है। अब जब वो एक एक अंश के रूप में धरती पर आता है तो बताओ वो कोई रोने पिटने आता है? वो तो सतरूप है, भरपूर है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। तो वो क्या करने आया? जब इस रूप में बैठ के वो दुखी भी हो रहा है, बीमार भी हो रहा है, रो भी रहा है, ये भी उसका विलास है। विलास मीन्स उसका ऐश्वर्य है, उसकी मौज है। इस रूप में वो रोना चाहता है, इस रूप में वो हंसना चाहता है, इस रूप में वो ज्ञान सुनाना चाहता है, इस रूप में वो सुनना चाहता है। ये तो उसके अलग अलग रूप है, अलग अलग रोल है। और हम पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं ही क्यों? वो बोली ना पीछे, मन कहता है ये दुख मेरे को ही क्यों, ये बात मेरे साथ ही क्यों? आपके साथ कुछ नहीं हो रहा। अगर हम इस बात को जान जाएं, ये उस प्रभु का खेल है। ये सुनने में लोग कतराते हैं। किसी ने एक बार सत्संग हॉल में ही बोला, जब ये प्रभु का खेल है, आप तो बोल देते हो, हमें क्यों फंसा दिया उसने, हमें क्यों बैठा दिया मुसीबतों के अंदर? उसको खेल खेलना था, खेलता रहता। हमें रोज की मुसीबतें फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये तो हमने लिया ना, ये मुसीबत मेरी है। अगर उस मुसीबत के समय में भी मैं ये समझूं, मैं इस बात को पक्का करने की कोशिश करूं कि ये मेरे मालिक का विलास है, उसकी क्रीड़ा है। क्या है? बच्चे क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा मैदान में, खेल के मैदान में जाते हैं। देखो वो कितना एंजॉय करते हैं, बॉल को इधर से उधर, उधर से इधर भागते हैं, बैट लेके, हॉकी लेके। कभी किसी को लग भी जाती है, कोई गिर भी जाता है, किसी को चोट आ जाती है, फौरन डॉक्टर भागता है। क्या हो रहा है वहां पे? एक विलास हो रहा है, एक क्रीड़ा हो रही है, एक सीन है। अब किसी को लग गई, किसी ने गोल कर लिया, कोई बॉल को लेके उधर भाग गया, तो इसमें हम सभी तो हैं। हम सबके साथ कोई सर्कमस्टांसेस, किसी के साथ को, फिर हमारा ये कहना कि मेरे ही साथ क्यों? अब हमें इसमें से उठ के क्या तैयारी करनी है? मेरे ही साथ की बात नहीं है, ये परमात्मा के साथ ही खेल कर। क्लियर हो रही है सीमा बात? हाँ, ये पकड़ना पड़ेगा। जितना जितना इसकी गहराई में उतरो। हो गया टाइम क्या? लग रहा काफी देर। मन हमेशा दूसरे में पड़ा है। और गुरु क्या कह रहे हैं? मन किस में पड़ा है? ध्यान दो, किस में पड़ा है मन? माया। प्रिया ने बोला। बहुत अच्छी बात है, बोलना तो शुरू करा, पहले तो आती नहीं, फिर मुस्कुराना। इसकी स्लो प्रोग्रेस देखो। अब बोलना शुरू हुआ है।
इसका मतलब है ज्ञान उसको ही पक्का हो रहा है। लेके आई और देखो फिर इसका मतलब है ज्ञान इसको ही पक्का हो रहा है। पक्का ज्ञान इसको कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो जितना धीमे धीमे चलेगा ना ज्ञान में, ज्ञान उसका ही पक्का हुआ। जो जल्दी तेजी से भागने की कोशिश करता है वो लुढ़क जाता है रास्ते में, वो गिर जाता है धीमे धीमे। तो क्या बोला, मन हमेशा दूसरे में पड़ा है। किस में पड़ा है मन? उसने तो माया बोला, मेरे 4 बेटे हैं और शरीर तो है ही है। मेरा मन दूसरे में पड़ा है, शरीर भी दूसरा है, लेकिन मेरे 4 बेटे, एक बेटा मेरा ये, एक बेटा मेरा वो, एक तो तेरा की अभी आने दे उनकी बहुएं, फिर देखियो तमाशा, फिर बोलियो मेरे 4 बेटे। अरे संसार की असलियत को जानो, पहचानो और अपने में मौज करो। क्यों किसी का मुंह देखते हो? किसी का मुंह नहीं देखो। जितना जितना किसी का मुंह देखोगे, एक बात याद रखना, सत्संग में आए हो तो हम तो बात करते हैं उसकी जिससे हमें ताकत मिले। जितना किसी का मुंह देखा तुम कमजोर हो जाओगे। अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट होके जहां तक चल सकते हो उतना चलो। जितनी मौज जिंदगी में तुम सेल्फ डिपेंडेंट होके फील करोगे ना, किसी पे डिपेंड होके कभी कर सकते नहीं। चाहे आपकी सगी औलाद हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी बहुएं हो, चाहे आपकी बेटी हो। देखो सभी की सीमाएं होती हैं। हमारा मन है एक्सपेक्ट करता है, दूसरे से एक्सपेक्ट करता है, पर कभी हमने देखा कि हमारी भी सीमाएं हैं। हम किसी के लिए कितना कर देंगे? एक सीमा तक कर सकते हैं, लेकिन दूसरे से हम कितनी उम्मीद करते हैं? ये भी कर दे, वो भी कर दे, इतना कर दे, उतना कर दे। क्यों? क्योंकि वो कर सकता है। हम क्या देखते हैं? सामने वाला कर सकता है। तो ये किसी से डिपेंड करना, किसी पर डिपेंड करना, इसको कहते हैं शोषण। क्या कहते हैं? देखो हम सत्संग में, पता है किस सत्संग में आए हैं? जहां सबसे ज्यादा जरूरत है अंतःकरण की शुद्धि। किस चीज की जरूरत है? और हमारा अंतःकरण सबसे ज्यादा मैला तब होता है जब हम जो कुछ खुद कर सकते हैं वो हम खुद ना करके दूसरे से करवाना चाहते हैं। क्यों? दूसरा हमारा नौकर थोड़ी है। कोई खुद अपनी खुशी से करे वो बात अलग, उसमें भी रोको। अगर तुम्हें जरूरत नहीं उसको बोलो नहीं, ठीक है हो जाएगा। किसी को मौका तो दो प्रेम करने का। हम किसी पे इतना चढ़ के बैठ जाते हैं, इतना हावी हो जाते हैं, इतना हक रखते हैं कि वो हमसे किनारा करना शुरू कर देता है। ऐसी जिंदगी की कोई मौज है क्या? हम आए थे मौज लेने के लिए। राज को समझना, हम मौज क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हम उसमें अटक गए। और गुरु ने तो कह दिया, दूसरे में मन पड़ा है माना, ध्यान देना, द अदर इज हेल। नरक स्वर्ग कहाँ पे है? आकाश में है कहीं है? यही नरक है। दूसरे में मन रखना माना द अदर इज हेल। और होता भी है। यदि हम ढूंढ के देखें, अगर हम दूसरे में मन रखते ना तो हमारा अंदर वाला इतना दुखी होता है। क्यों? दूसरा कितना कर देगा। और जब वो करता भी है तो अगर वो दुखी होके करता है तो उसकी वाइब्रेशंस किसको पहुंचेंगी? हमें तो पहुंचेंगी, फिर हम दुखी होंगे। इसलिए कभी किसी आत्मा को दुखा के उससे सेवा मत लेना। हम तो यही कहेंगे, यदि आप सत्संग में आए हैं, इतने ऊंचे गुरु से जुड़े हैं, हमारे गुरु ने तो कहा जितना घसेगा उतना बसेगा। हम तो कहते हैं 70-75 तक की लाइफ में इंसान इतना अच्छे से अपने आप को चला सकता है अगर वो हिम्मत रखे, अपने अंदर फजूल बीमारियों को ना आने दे। बीमारियां भी हम ही आने देते हैं। इतने हम लापरवाह हो जाते हैं अपनी डे टू डे की लाइफ में, हर चीज में लापरवाह हो जाते हैं। नहीं वो भी है 5:05 हाँ। दूसरा देखना ही पाप है। क्यों देखा? ये मेरा बेटा, ये मेरी सेवा करे, क्यों करे? उसकी अपनी जिंदगी नहीं है। हम तो अनुभव करें इस चीज को। यहां से चले तो गए, पर एक अनुभव के लिए भेजा भगवान ने कि बेटा माना क्या कि वो मेरी सेवा करे। क्यों? उसकी जिंदगी नहीं है, उसके अपने शौक नहीं है, उसको खुद कुछ नहीं करना। हमने अपनी उस उम्र में सब कुछ नहीं किया, आज वो हमारी सेवा करे। नमस्कार कर दो और जो कर सकते हो खुद अपनी जिंदगी को एक सरल तरीके से जीना शुरू करो। जितनी सरलता जिंदगी में आएगी, खाने में, पीने में, घूमने में, पहनने में, ओढ़ने में, उतना सुखी हो जाओगे कि उतना चाहिए नहीं। फिर जितनी ज्यादा हमारी डिमांड्स होती हैं उतनी हमारी लाइफ
मुश्किल होती है, जितनी ज्यादा डिमांड्स होती है उतना ही तो हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब ये कर दो, अब ये ला दो। जब आपकी नीड ही नहीं है तो आप दूसरे को पकड़ोगे ही नहीं। हम दूसरे को पकड़ते इसलिए मुझे वहां ले चल। हाँ, हमारी भी बीमारी थी, सच्ची बता दें आपको, पोल खोले अपनी, हम गए ना, तो हम तो एक ही चीज का शौक है। अब हम लोगों से पूछ पूछ के ढूंढ लिया कहाँ सत्संग होता है। अब वहां की मुश्किल ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वहां है नहीं, तो कभी बेटे की खुशामद करो, कभी बेटे की खुशामद करो, कभी किसी की खुशामद करके हमें ले चलो। चलो जी, साल भर तो किसी ने घसीटा अपने आप को, कहाँ तक कोई खिंचेगा। फिर हमको ही एहसास होना शुरू हुआ कि ऐसा भगवान का नाम लेना या सत्संग देने का क्या फायदा कि दूसरा आदमी दुखी हो रहा है, घर छोड़ के उठ के आ रहा है, बच्चे को कहीं फेंक रहा है, फिर गाड़ी उठा के फिर हमें लेने आ रहा है। समझ रहे हो बात को? अनुभव से आपको ये बात बोल रहे हैं कि एहसास किया कि हर इंसान की अपनी जिंदगी है, हम उसकी जिंदगी नहीं देख पाते हैं। हम तो ये तो वेला है, क्या करता है सारा दिन, दो दिन तो मिलते हैं, हम 5 दिन के बाद खाली इसको, तो ये मेरे को ले जा नहीं सकता, और वीकेंड में ही वहां जाना होता है, तो हमारा दिमाग और दिल तो कहेगा ना ले जा नहीं सकता। 5 दिन तो अपना काम करता, 6ठे दिन अगर मैंने बोल दिया तो क्या हो गया। ये चीज समझने की कोशिश करना इस बात को, ये बुढ़ापे में हम सबके काम आएगी चीज। ऐसे ही कोई खाली नहीं है, हर किसी को आराम भी चाहिए, हर किसी को मानसिक चैन भी चाहिए। उनके पास भी अपने 1000 काम होते हैं, हम नहीं एहसास कर सकते। दूसरे की परिस्थिति का एहसास करना बड़ा मुश्किल है। ये गुरु है जिसने हमको जगाया है। गुरु ने कैसा बनाया है? जागो। गुरु क्या कहता है? हम किस चीज में सोए हुए हैं? अपने सुखों में सोए हुए हैं। किस में सोए हैं? मैं सुखी हो जाऊं, मेरे नीचे गाड़ी खड़ी रहे, मेरा बेटा ड्राइवर बन के खड़ा रहे। क्यों? किराया देते हैं हम उसको? नहीं, मैंने पैदा किया है, तूने पैदा किया है, इस चीज की कीमत मानते हैं। तो हमने पैदा किया। भगवान ने क्या कहा? एक चची उंगली का नखून का आगे का हिस्सा बना के दिखा दे, एक बाल बना के दिखा दे। तूने बनाया नहीं, तूने पैदा कैसे कर दिया? वो मशीन तो सारी अपने आप काम करती है। तू माँ बन के बैठ गई, तू बड़ी बन के बैठ गई। ये सब जो बनना, यही अदर इज हेल। इस बनने बुनने से गुरु हमको ऊपर उठा। अब जितनी भी सांसें बनने वाली है ना, सबके लिए बड़ा अच्छा, फ्री छोड़ देना, सुखी हो जाओगे। जहां तक हो अपने हाथ पैरों को इतना मजबूत करके रखो, किसी का मुंह देखना ना पड़े। इतना मत घुलाओ अपने शरीर को आज की तारीख में कि कल को तुम अपने लायक ना रहो। दुनिया का क्या है, दुनिया निचोड़ेगी, फेंक देगी। इतना भी नहीं किसी को अलाउ करना कि कोई हमारा नाजायज फायदा उठाए। भाई बता देना जब आप लोग भर जाओ कि मेरा तो कहां से चलता है मुझे नहीं पता। ठीक है, चले आगे। थके नहीं? मैं थके, तुम नहीं थके? नहीं, मैं वैसे ही बोल रही हूँ ताकि आप भी बोलो कि थक गए। चलिए, गुरु से तीसरी आंख मिलती है। आज कौन सी आंख मिल रही है? तीसरी मिल रही है, शुक्र है। चमड़े की आंख से चमड़ा ही देखेगा। चमड़े की आंख से क्या देखेगा? मेरा घर, मेरा धन, मेरी संतान, मेरे रिश्ते नाते। गुरु की नजर से देखो सब कौन बना है, एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगे कौन मंदे। अरे मनुष्य कितने कर्म बना देता है और फिर वैसा ही फल जरूर खाना पड़ता है। आज हम अपने सुखों के लिए इतने कर्म बना लेते हैं कि अगले जन्म में फिर वो कर्म प्राणी हमें मिलता है, फिर हमें उसकी सेवा करनी पड़ती है। आज ले लो सेवा जितनी ले सकते हो, पर याद रखना उसकी 10 गुनी सेवा अगले जन्म में तुम्हें उसकी करनी, ये मत भूलना। याद करके जाना ये पाठ। सेवा लेना आसान है इस जन्म में, लेकिन फिर जब अगला जन्म मिलेगा तो उसकी 10 गुनी सेवा भी। फल की बात आ गई ना। कर्म करने में होशियार है पर भोगने में लाचार है, उसका फल जरूर खाना पड़ता है। सुख में समय माया में चला जाता है, मजा लेने में वक्त बह गया, कर्म बनता जा रहा है। श्वास श्वास सिमरो गोविंदा, जप नहीं करना है। हमारे गुरु ने कभी नहीं कहा कि तुम बैठ के भगवान का नाम लो, बोला सहज हर श्वास में ओम चल रहा है। गुरु के तो जैसे अंदर से ही वो तार जुड़ी हुई है, तो हमारी तार किससे जुड़ी है? हमारी तार गुरु से जुड़ी हुई है। गुरु की तार परमेश्वर से जुड़ी हुई है। तो गुरु के तो श्वास श्वास में ओम चल रहा है। तो आज हमारे भीतर कौन बैठा है? बोलता है क्या कभी गुरु? सोते जागते उठते बैठते, दुख में सुख में, देश में परदेश में, सब जगह कौन याद है?
कौन याद है? गुरु याद है। बोलते ही नहीं आप लोग, तो गुम हो गए। गुरु याद नहीं है क्या? मैं इस गुरु की तो बिल्कुल बात कभी नहीं करती। सच्चा गुरु, ब्रह्म ज्ञानी गुरु, जो एक दृष्टि, जिसकी एको हम में बैठा है, वही गुरु होता है, जिसको पूरे शास्त्रों का ज्ञान होता है। हम तो उसके क्या हैं? एक थोड़ा सा प्रसाद बांटने वाले। वो मंगलवार का प्रसाद नहीं हनुमान जी के मंदिर के बाहर कोई बांट रहा होता, वही प्रसाद है। समझ में आ रही है बात? कौन याद रहे हर समय? गुरु याद रहे। गुरु माना तत्व, गुरु माना ज्ञान, या कोई भी शब्द जो यहाँ से हमें अच्छा लगा उसको पकड़ ले, वो याद है। ठीक है जी। श्वास श्वास, क्रोध में श्वास बदली हो जाती है, तेज चलने लगती है। क्रोध में दिमाग गर्म हो जाता है। गुरु कह रहे हैं आइस फैक्ट्री लगा दो दिमाग में, बदला लेने की भावना नहीं रखो। 2-4 लाइनें और हैं इस वाणी की। गुरु ने बोला, गुरु माना ज्ञान, सिर्फ ना सुनाए, खाली सुनना सुनाना नहीं, पर जगाए। ये सुनाने पर ही है, सुनाना मैंने बोल दिया अपनी तरफ से। ज्ञान खाली सुनाए नहीं। क्या होता है? वाणियों की वाणियां भगवान की, जितनी मर्जी कोई भी सुना दे, उठाओ और सुनाना शुरू कर दो। लेकिन बहुत अच्छा वचन है, याद रखना जिंदगी में जब भी सत्संग करो, ज्ञान ना सुनाए पर जगाएं। क्या करें? हम सब सोए पड़े हैं। किस चीज में सोए पड़े हैं? अज्ञान में भी सोए पड़े हैं, सुखों में भी सोए पड़े हैं। हम इतनी सुख बुद्धि में हैं कि हमें ध्यान नहीं आता सामने वाले को हम कितनी ताड़ना दे रहे हैं अपने सुख की वजह से, कितना परेशान कर रहे हैं हम उससे। ये है सोना। अरे दूसरे का दुख का मुझे एहसास नहीं हो रहा, मुझे अपना ही सुख प्यारा लग रहा है। समझ में आ रही है बात? जागो, जगाओ। गुरु सुनाने वाले की जिम्मेदारी बता रहा है। खाली मेरा ज्ञान जाके सुना नहीं देना बड़ा आसान है। क्यों नहीं? तू ज्ञान सुनाना बड़ा आसान है। किसी को भी पकड़ा दो अभी ये वाणी, कौन नहीं पढ़ देगा? हर कोई 25 बैठे सारे पढ़ देंगे। लेकिन गुरु ने यह बात बहुत इंपॉर्टेंट कह दी आज, ध्यान देना जो भी आगे बढ़े। खाली ज्ञान सुनाना नहीं, भक्तों को, अपने प्रेमियों को जगाना। हम गफलत में बैठे हैं, हम किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में बैठे हैं, हम एक गलत तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। हमें कोई बता नहीं रहा ना, हमारा भी क्या कसूर है? हम कोई बुरे थोड़ी हैं। अगर हम अपने अंदर झांक के देखें, हैं हम भी बहुत अच्छे, शुद्ध हैं हम अंदर से। हम भी चाहते हैं हम सबसे प्रेम करें, हम भी चाहते हैं हम सबको सुख दें, हम भी चाहते हैं हम सबको बांटें। लेकिन क्योंकि हमें किसी ने जगाया नहीं, हम उस गफलत की नींद में, अज्ञान की नींद में सोया था, गुरु ने आके जगाया। ये जिम्मेदारी याद रखना। उठो, जागो, जब तक ना हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना, यूं नहीं खोना। गीत है ना एक गाना, 2-3 लाइनें और हैं इसमें। आलस से कैसे जागोगे प्रेमियों? याद रखो, आलस से। अगर हम आलस में हैं, गुरु कितना भी जगाए हम नहीं जा। और आलस से माना क्या? आलस से माना जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो हम करते नहीं। आलस से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जल्दी काम पूरा करो। ये काम पूरा करो जब भी आता है तो मुझे एक बात याद आती है, ये वचन भगवान का अनगिनत बार सुना है हमने, और शायद आपने भी जरूर सुना होगा। जल्दी काम पूरा करो। कई बार आता है मन में, क्या काम पूरा करें, पूरा करने के लिए क्या करें? ये मनुष्य जन्म झीनी नाजुक चादर है। ये मनुष्य जन्म क्या है? झीनी पतली सी नाजुक चादर है। कब फट जाए, कब टूट जाए, कब टिकट खत्म हो जाए, कब स्टेशन आ जाए और उतरना पड़े, पता नहीं है। जैसे अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है। घूमने गए हस्बैंड वाइफ, लौट कर ही नहीं आए, सोच के गए थे कि वापस आएंगे तो विल करेंगे, वो वहीं पे खत्म। भरोसा एक पल का नहीं है, लख लानत उस जीव को जो दमदा करे विसा, आज ही जीवन मुक्त हो जाए। कैसे होगे जीवन मुक्त? सारी वाणी आज इसी पे चली। यदि हम उसको प्रैक्टिकल में जीवन में उतारें, निरंकार हो जाओ। क्या हो जाओ? निरंकार हो जाओ। इच्छा अहंकार की भेंटा चढ़ा के जाओ।
गुरु को भेंट चढ़ाने नहीं लाए हो कुछ, तो आज हाथ जोड़ के कहना मैं अपनी इच्छाओं की और अपने अहंकार की आपको भेंट चढ़ा के जाता हूँ। और यही बड़ी में बड़ी और सच्ची में सच्ची भेंट है जो गुरु दिल से अपने प्यारों से चाहता भी है। खुश हो जाता है गुरु जब हम अपना अहंकार का शीश काट के उसके कदमों में रखते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।